क्या भारत को फिर से एक बार बंटवार का सामना करना पड़ेगा? क्या पंजाब भारत से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगा? खालिस्तान एक ऐसा शब्द जो भारत को तोड़ने की बात कर रहा है। खालिस्तान एक ऐसा शब्द जिसने आज पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में आतंक मचाया हुआ है। अमृतपाल सिंह, जिनको आज से 6 महीने पहले कोई जानता तक भी नहीं था, वो आज पंजाब के सो कॉल्ड लीडर बन गए हैं। बट सवाल यहाँ पे यह आता है कि अमृतपाल सिंह एंड इनके कुछ लोगों ने अचानक अलग खालिस्तान का डिमांड क्यों करने लगा? क्या हुआ अचानक कि ऐसा एक डिमांड आने लगा? दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि ये अचानक शुरू हुआ तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये शुरू हुआ ब्रिटिश के टाइम से। आपने ब्रिटिश के टाइम पर एक रूल का नाम तो सुना ही होगा कि डिवाइड एंड रूल। इस रूल के हिसाब से 1857 में हमारे पूरे भारतवर्ष के लोगों ने मिलकर ब्रिटिश को लगभग इंडिया से बाहर निकाले दिया था। एंड ब्रिटिश को ये बात बहुत ही अच्छे से पता था कि इंडिया में अगर इस तरह का यूनिटी रहेगा तो ब्रिटिश राज ज्यादातर इंडिया में नहीं चलने वाले। आज से लगभग 250 साल पहले हमारे पूर्वजों ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ, तुम मुस्लिम हो, ये सिख है, कोई जैन है, ऐसा नहीं बोला करते थे। वो सिर्फ एक ही नाम से जाने जाते थे, भारतीय, हिंदुस्तानी, इंडियन। 1947 में जब देश को आज़ादी मिली, उसके बाद सिख रिलीजन के कुछ लोगों ने पंजाब स्पीकिंग अलग स्टेट की डिमांड की। पहले पंजाब 1966 से पहले कुछ ऐसा दिखता था। उसके बाद 1966 में ये पंजाब 3 हिस्से में बढ़ गया। एक हिस्सा हो गया पंजाब, एक हो गया हिमाचल प्रदेश एंड एक हो गया हरियाणा। एंड आज भी वही चलते हुए आ रहा है। उसके बाद 1971 में वॉशिंगटन में पहली बार पाकिस्तानी एम्बेसी में इस खालिस्तान शब्द का उपयोग किया गया। ये इंडियन इंटेलिजेंस द्वारा बताया जाता है। इसके बाद 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के द्वारा कुछ कुछ नियम बनाए गए एंड पंजाब को एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दील करने का अपील किया गया। इसी बीच पंजाब में एक ऐसी लीडर का आगमन हुआ जिसका नाम था जर्नैल सिंह भिंद्रांवाले। ये पहले तो लोगों को ये कहा कि हाँ, ये सत्य के लिए लड़ने आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया लोगों को ये पता चल गया कि ये एंड इसके संगठन ने पंजाब में किडनैपिंग, मर्डर, बॉम्बिंग, इन सब चीज़ों का शुरुआत कर दिया है। धीरे धीरे करके 1980 आ गया एंड 1980 में करीब 22,000 लोग मारे गए इसके चलते। एंड 6 जून 1984 ब्लू स्टार ऑपरेशन के द्वारा जर्नैल सिंह भिंद्रांवाले की मौत हो गई। एंड इसके कुछ दिन बाद ही हमारे उस टाइम का जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, इनकी भी हत्या किया गया। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि इससे अमृतपाल सिंह का क्या कनेक्शन है? अमृतपाल सिंह यहाँ पे कैसे आ गया? जी हाँ दोस्तों, अमृतपाल सिंह का कहानी शुरू हुआ लवप्रीत सिंह बोलकर एक बंदे को पुलिस ने अरेस्ट किया किडनैपिंग के मामले में। इसके बाद अमृतपाल सिंह एंड और भी बहुत सारे लोगों ने अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला किया एंड उन्होंने शील्ड बनाई गुरु ग्रंथ साहिब को। Against the Khalistani supporters there, these are the visuals coming in from Amritsar. एंड इससे बहुत सारे लोगों को दिल में ठेस पहुंचा। सबसे पहले इसके बारे में आवाज उठाया भगवंत सिंह मान साहब, जो पंजाब के सीएम हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करते हैं वो एक सिख कहलाने की लायक नहीं है। एंड और भी काफी सारे सिविलियंस ने इनके खिलाफ बोला है एंड इसको समर्थन नहीं किया है। दोस्तों, आपने कई बार एक शब्द का उपयोग तो बहुत जगह पर सुने होंगे जिसका नाम है यूनियन ऑफ स्टेट। अब यूनियन ऑफ स्टेट का सीधा सीधा मतलब ये है कि स्टेट एंड सेंट्रल के बीच में जो क्षमता है वो बराबर का होना चाहिए, किसी में ज्यादा किसी में कम ऐसा नहीं चलेगा। इसी चीज को अमृतपाल सिंह एंड उनके लोगों ने एक गलत मतलब निकालकर पंजाब के लोगों को अभी भड़का रहा है। अमृतपाल सिंह एंड उन लोगों का कहना यह है कि सरकार आपको आपका हक कभी नहीं देगा। भारत सरकार से आपको आपका हक मार के छीन के लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको वायलेंस करने की जरूरत है एंड इसके लिए आपके पास आर्म्स होना जरूरी है, चाहे वो इलीगल तरीके से क्यों ना आपके पास रहे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग एक चीज बोल देंगे कि हाँ, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ऐसा क्यों? क्योंकि अमृतपाल सिंह जो है ये जॉर्जिया में आईएसआई के अंदर ट्रेंड है। तो बहुत लोग आसानी से ये कह सकते हैं कि हाँ, अभी जो खालिस्तान का दावा उठाया गया है,
पहले से लेकर अब तक इसके पीछे साफ साफ पाकिस्तान है। बहुत सारे लोग ये बोल देंगे अभी, लेकिन अभी यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सारे के सारे जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, रिलीजन के लोग हैं, वो क्या इंडिया का विरोध करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 99% सिख जो है वो आज भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं, क्योंकि ये जो इंडियन तिरंगा है, ये जो इंडिया है, वो उसके दिल में है। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि हाँ सारे के सारे जो सिख रिलीजन के लोग हैं वो गलत है, वो सही नहीं है। बिल्कुल ऐसा हम नहीं कह सकते। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ये अमृतपाल सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड बहुत सारे लोग जो है ये अमृतपाल सिंह के अगेंस्ट बोल रहे हैं कि हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही नहीं है। तो क्या असल में अमृतपाल सिंह सही है? देखो, अमृतपाल सिंह क्या कह रहा है कि हाँ हमारे जो गुरु है वो भी अस्त्र उठाए थे, लेकिन अमृतपाल सिंह एंड उन लोगों को यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो गुरु ने अस्त्र उठाए थे, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने जब अस्त्र उठाए थे वो किसी टेरिटोरी या फिर किसी अलग अपने मुद्दों के लिए अस्त्र नहीं उठाया था। उन्होंने अस्त्र उठाया था सत्य के लिए, उन्होंने अस्त्र उठाया था अपने देश को, अपने समाज को सुधारने के लिए, उसको सही करने के लिए। यह सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है। तो फिलहाल आते हैं अमृतपाल सिंह की डिमांड पर कि वो क्या डिमांड कर रहा है, वो जो डिमांड कर रहा है वो सही है या फिर गलत है। देखो दोस्तों, अमृतपाल सिंह जो डिमांड कर रहे हैं उसको हम कहते हैं रिलीजियन नेशनलिज्म। वो रिलीजियन पर एक अलग कंट्री बनाना चाहता है। हमारे दुनिया में ऐसे बहुत सारे कंट्री है जो रिलीजियन नेशनलिज्म को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं, एंड इस बेस पर बहुत सारे देश भी बने हुए हैं हमारे कंट्री के आसपास। यहाँ से बहुत सारे देश हैं, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन अब बहुत सारे देश आपको देखने को मिल जाएगा। एंड उन सारे देशों का आज क्या हालात है वो भी आप सभी को पता है, क्योंकि वो लोग एक सेकुलरिज्म को बढ़ावा नहीं देते। वो लोग बढ़ावा देते कि हाँ हमारे कंट्री का जो लोग है वो सिर्फ हमारे कम्युनिटी का ही होना चाहिए। अगर इस बेसिस पर कोई कंट्री आगे जाएगा तो वो आगे जाकर कभी भी सक्सेस नहीं कर पाएगा। दूसरी साइड अगर आप एक सेकुलर कंट्री को देखो, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन सारे कंट्री को अगर आप देखो तो ये कंट्री आज कितना डेवलप कर चुका है, कितना आगे बढ़ चुका है एक सेकुलर कंट्री से। इन सारे कंट्री को हम कहते हैं इंक्लूसिव नेशनलिज्म। अमृतपाल सिंह फिलहाल क्या कर रहे हैं कि वो 2-3 रियल इशू जो पंजाब के लोग फिलहाल फेस कर रहे हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ड्रग्स, इन सारे चीजों का एक शील्ड बना लिया है, इसको लेकर फिलहाल खेल रहा है। उसका कहना यह है कि हाँ मेरे को ये सारी चीज को खत्म करना है। अगर खत्म करना है तो तुम लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से काम करो। तो इसके लिए अमृतपाल सिंह कह रहे हैं कि हाँ मेरे को एक अलग कंट्री चाहिए। देखो दोस्तों, बात यह है कि ये जो सारे प्रॉब्लम्स है ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, मैं मानता हूं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स क्या सिर्फ पंजाब में है? बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, बंगाल, ये जो सारा स्टेट का नाम मैंने बताया, इसमें क्या कोई प्रॉब्लम्स नहीं है? ये जो स्टेट है ये क्या एकदम आसानी से चल रहा है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, हर एक स्टेट का एक अलग अलग प्रॉब्लम्स है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हर एक स्टेट की लोग उठकर ये कह दे कि हाँ हमारे स्टेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हमें एक स्टेट से हमें एक अलग कंट्री बनवाना है, हमें इंडिया से अलग होना चाहिए। इससे कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा, बल्कि एक और नया मुसीबत, एक और नया प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। उस प्रॉब्लम के चलते बाकी हजारों प्रॉब्लम और नए खड़े हो जाएंगे। देखो दोस्तों, ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं मैं मानता हूं कि हाँ ये सारे प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम है, लेकिन ये कोई अकेला बंदा या फिर कोई अकेला कोई इंसान ये सब चीजों को सही नहीं कर सकता। पूरे देश के जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सारे के सारे लोगों को एक साथ मिलकर ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा एंड इसको सही करना पड़ेगा। तब भी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हमारा कंट्री, तभी हमारा मुल्क आगे चलकर नाम कमाएगा, आगे बढ़ेगा। अकेले लड़ने में कोई फायदा नहीं होता दोस्तों। वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज यूनिटी देयर इज ऑलवेज विक्ट्री। ये बात को हमें सीरियसली फिलहाल लेने का टाइम आ गया है। इसके बारे में आपको क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताइएगा। क्या अमृतपाल सिंह सही है? आपको क्या लगता है? या फिर यूनिटी सबसे बड़ा ताकत है? आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन भी थोड़ा सा और बढ़ जाए। एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो करके पंजाब फैमिली के साथ बेल आइकन जरूर से बजा देना दोस्तों, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप ही तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलो, मैं मिलता हूं आपसे नया कोई वीडियो में नया कोई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।